नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइमलेट न्यूज चैनल। अपराध के सच में आपका स्वागत है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आई सामने, जहां ईद उल फितर के मौके पर मोहम्मदाबाद स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद पूरे इलाके में भाईचारे और नमन चैन का संदेश देखने को मिला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, मोहम्मदाबाद विधायक शोभ अंसारी और मऊ विधायक अब्बास अंसारी अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में शांति और खुशहाली की दुआ की। वहीं इस मौके पर सियासत भी देखने को मिली, जब नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए। अफजाल अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जिक्र करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूद हालत में भारत की विदेश नीति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि देश के नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने मौजूद वैज्ञानिक परिस्थितियों, खासकर युद्ध जैसे हालात का जिक्र करते हुए सरकार के रुख पर सवाल उठाए। हालांकि उनके व्यक्तिगत बयान है और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे घटना के बीच सबसे अहम बात यही रही कि ईद के मौके पर लोगों ने एकजुट होकर भाईचारे और शांति का संदेश दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया गया। अब सवाल उठता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश की नीति को लेकर सियासत और तेज होगी? क्या इस तरह के बयानों पर राजनीतिक असर देखने को मिलेगा? अब इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ हो पाएंगे। फिलहाल गाजीपुर से बड़ी खबर, यूपी क्राइमलेट न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। ईद की मुबारकबाद देंगे और अमन व अमान के साथ ये त्यौहार मनाया जाए। ख़ास तौर से हम वतन भाइयों को हम ईद के मौके पर अपनी पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। और जो दुनिया में बदअमनी फैली हुई है, और ख़ास तौर से अमेरिका और इजराइल की तरफ से बेगुनाहों पर अपने नशे में, ताकत के नशे में जो जुल्म ढाया जा रहा, उसके लिए हम हिंदुस्तान की हुकूमत से भी और हिंदुस्तान के अवाम से भी चाहते हैं कि वो जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करें। नहीं, आप उसको विभाजित कर रहे हैं, हम खुद नहीं मना रहे हैं। हम कहाँ मना रहे हैं? कहाँ मना रहे हैं? हम उस गम को कैसे भूल सकते हैं? अली खामनेई साहब को जिस तरह से उनके घर पर बम गिरा के मारा गया है, और मारा किसने? ट्रंप ने। मारा किसने? नेतन्याहू ने। हमें शर्म नहीं आ रही हमारे मुल्क के सरबराहों को? हिंदुस्तान में हमारी सीमा के सटे हुए हिंद महासागर में घुस करके हमारे मेहमानी में आए हुए उस शिप को, जो ईरान की शिप आई थी, हमारे बुलावे पे आई थी, हमारी दावत पे आई थी, हमारा फर्ज था उसकी तहफ्फुज, और घुस करके मार दिया। हमें शर्म नहीं आई? ट्रंप ने और उनकी फौजों ने मार दिया। हिंद महासागर में वो घुस सकते हैं, ईरान की शिप मार सकते हैं, तो इसमें छिपा हुआ संदेश क्या है? हम सुरक्षित हैं? हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें जुल्म का मुकाबला करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से ये आ रहे हैं ईरान वार को लेकर, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से पेट्रोलियम ईरान ने हवा निकाल दिया है, ट्रंप की हवा निकाल दिया है। मीडिया का प्रोपेगेंडा पे जितना करें, वो सिलेक्टेड लोगों को मार रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि उनके बड़े लीडर भी मैदान छोड़ के नहीं भागे हैं, डटे हुए और ये बिल में घुसे हुए हैं। पेट्रोलियम क्राइसिस को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार दावा, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे
तो हिंदुस्तान को कोई तकलीफ ईरान देना नहीं चाहता। हम जबरदस्ती जा करके मान न जान हम तोरे मेहमान ट्रंप के जमात में खड़े हैं, कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है। ट्रंप ने बयान दिया है कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। क्या है इसमें, क्या है बोलिए? मैं कह रहा हूं, नोट करिए मेरी बात को, ये जंग ट्रंप की सत्ता और नेतन्याहू की सत्ता के पतन का कारण बनेगी।